देश में मिलावटी घी के बाद अब आप मिलावटी दवाइयां भी खा रहे हैं। जी हां, ये 100% सच है। जिन दवाइयों को आप ये सोचकर खाते हैं कि इससे हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, वो ही आपको बीमार बना रही हैं। हिमाचल प्रदेश की फार्मा कंपनियों में बन रही 38 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। यानी ये दवाएं नकली हैं जो आपको बीमार और बहुत बीमार बना रही हैं। एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। भारत में नकली दवाइयों से सावधान। दवाएं आपकी बीमारी कहीं और ना बढ़ा दें। जीवन रक्षक दवाओं को भी नहीं छोड़ रहे मिलावटखोर। मुनाफे के लिए जान से खेल रही दवा कंपनियां। बीमारी होने पर जिन दवाओं को आप अपनी बीमारी ठीक होने के लिए लाते हैं, अगर पता चले कि वो दवाएं नकली हैं, तो क्या होगा? जी हां, हिमाचल नकली दवाओं का गढ़ बन गया है। केंद्रीय ड्रग अथॉरिटी ने के अलर्ट के बाद हिमाचल की दवा कंपनियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 38 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी। यानी हिमाचल में बनी 38 दवाएं नकली हैं। ये वो दवाएं हैं जो हम सबके घरों में रहती हैं, जो हम सब खाते हैं। इनमें बुखार से लेकर बीपी तक की दवाएं हैं। आपको उन दवाओं के बारे में बताते हैं जिनके सैंपल फेल हो गए। इसमें बुखार की दवा बायोसिटामोल, मिर्गी की दवा डिवालप्रोक्स का सैंपल भी फेल हो गया। टॉन्सिल होने पर डॉक्टर सेपकेम दवा लिखता है, इस दवा का सैंपल भी फेल हो गया। बीपी की दवा टार्बिग्रेस, दमा की मोन्टिलुकास्ट, उल्टी की दवा स्टेमेरिल, रेबेप्रोजोल, सूजन की दवा ट्रिपिसन, कैंसर की दवा लिपोसोमल। ये तो हम आपको सिर्फ कुछ दवाओं के नाम बता रहे हैं। ऐसी 38 दवाइयां हैं जो मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिनके सैंपल फेल हुए हैं। 1200 ड्रग सैंपल लिए गए हैं, उसमें से अगर 56 या 57 फेल आते हैं और उसमें से 22-25 हिमाचल के आते हैं, तो जो रिमेनिंग है 1100 कुछ जो सैंपल्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। और उसका ब्यौरा कि उन 1100 स्टैंडर्ड में हिमाचल के कितने स्टैंडर्ड पाए गए हैं, ये ब्यौरा आपको CDSO ऑफिस ही बता सकता है, क्योंकि सैंपल्स उनके कार्यालय, उनके विभाग, उनके इंस्पेक्टरों द्वारा लिए जाते हैं। दवाइयों के सैंपल फेल होने का मतलब है गुणवत्ता खराब है। इनमें से बहुत सी दवाइयां मार्केट में पहुंच चुकी हैं। ऐसी ही एक दवा आपके घर भी पहुंच चुकी होगी। अब ड्रग विभाग बद्दी ने सभी दवाओं के बैच मार्केट से उठाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मरीज की बीमारी के हिसाब से दवाएं लिखते हैं। अगर मरीज को दवाएं ही नकली मिल रही है या ऐसी दवाएं मिल रही हो जिनकी क्वालिटी खराब है, तो मरीज के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां, कुछ लोग मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि एक बीमार, लाचार, बेबस और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जूझ रहे इंसान को मिलावटी दवाइयां दी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बनी कुल 38 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। जांच में उनके सैंपल फेल हो गए। उनमें से हम आपको कुछ दवाओं के नाम फटाफट बताते हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं यूज तो करते ही होंगे। बुखार की दवा बायोसिटामोल जो है, इसके अलावा मिर्गी की दवा डिवालप्रोक्स, इनके सैंपल फेल हो गए। टॉन्सिल होने पर जो सेपकेम दवा डॉक्टर लिखता है, उसकी दवा का सैंपल भी फेल हो गया। बीपी की दवा टार्बिग्रेस, इसके अलावा मोन्टिलुकास्ट, और उल्टी की दवा स्टेमेरिल और रेबेप्रोजोल, सूजन की दवा ट्रिप्सिन, कैंसर की दवा लिपोसोमल। ये तमाम दवाएं ऐसी हैं जिनके सैंपल सही नहीं पाए गए, मानकों पर ये खरे नहीं उतरे। और ऐसी कई दवाएं होंगी जो आप भी कभी ना कभी यूज करते होंगे। ऐसी 38 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आर्य, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, कई बार आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे कि आपने दवाई लिखी अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन मरीज को कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे बहुत से केस होते हैं हमारे पास आते हैं कि दवाई लिखते हैं, पेशेंट को जितना रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि जब भी एक तो दवाई किसी भी केमिस्ट शॉप से ली जाए तो बिल बना के ली जाए। बिल बना के दवाई लेने में या धोखाधड़ी होने के कम चांसेस रहते हैं। तो बाकी तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की बहुत बड़े स्तर पे इसकी जांच की जाए, पड़ताल की, उनको बड़ा कठोर दंड दिया जाए। बड़ा कारण है कि नैतिक पतन हो चुका है आजकल।
जो स्कूल कॉलेज में मॉरल एजुकेशन जो नहीं दी जी। जाती, उसके कारण जो बड़े बड़े देखो नेता भी हों, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, आज वो सब ज़्यादातर पाया जाता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कारण क्या है कि नैतिक मॉरल एजुकेशन पे ऊपर बल नहीं दिया जाता स्कूल कॉलेजों में, जिस कारण उनको डर नहीं लगता भ्रष्टाचार करने में। तो ये मुख्य कारण है। सेक्टर में नहीं हो रही डॉक्टर मनोज, धोखाधड़ी तो हर सेक्टर में हो रही है, लेकिन कम से कम कुछ चीजों को तो बख्शा जा सकता है। ऑलरेडी लोग कहते हैं कि दवाइयों के दाम महंगे हैं, दवाइयां कोई ऐसा तो है नहीं कि सस्ते में देते हैं क्या, या फिर ये समाज सेवा में दे रहे हैं दवाइयां। भाई लोग पैसे चुकाते हैं, कम से कम वो दवाई तो दें जिससे सेहत ठीक हो, उल्टा मर्ज बिगड़े ना। जी जी राममोहन जी, इसके पहले भी आपके साथ मैंने जी, एक प्रोग्राम किया था, उसमें 53 दवाएं जो सीडीएसको ने पिछले महीने में उसको नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई थी। ये 38 मेडिसिन फिर आए हैं और ये बड़े कॉमन मेडिसिन हैं, जैसे मिर्गी की है, एंटीबायोटिक्स है, कुछ एसिडिटी की है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि और फ्रीक्वेंट सैंपलिंग होनी चाहिए और ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। मैं तो ये कहूंगा कि ये इसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस और इस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। चाहे जो भी है, नैतिकता गिरी है, लेकिन आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड हर महीने देखिए रिपोर्ट आ रही है सीडीएसको की, और ये एक विश्वसनीय संस्थान है, तो हम इस पे विश्वास करते हैं कि जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज है। और हमने पहले भी आपके साथ बताया था कि कम से कम क्यूआर कोड जरूर देखें, उससे थोड़ी ओरिजिनलिटी की पहचान होती है। दूसरी चीज, अच्छे आउटलेट से दवाइयां खरीदें और बिल जरूर लें। इन सब चीजों से बच सकते हैं। वो सारी मेडिसिन के प्रिपरेशन जो है दूसरी कंपनी के हो सकते ठीक हो, बट जैसे मोंटोलुपास्ट की बात करें, अभी सर्दी का मौसम है, अधिकांश लोग मोंटोलुपास्ट यूज करते हैं और हमने देखा है कई मरीजों ने भी बताया कि इसके बड़े साइड इफेक्ट्स, चक्कर सा आ जाता है, जबकि जो ओरिजिनल ब्रांड्स हमने कुछ यूज किए थे पहले उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो निश्चित तौर पे बाजार में ये आई है दवाइयां और इस पे मुझे लगता है कि बहुत ही कठोर निगरानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए। फार्मेको विजिलेंस का जो पार्ट है गवर्नमेंट का, वो बहुत ही। डॉक्टर आर्य, क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि कई बार ये उल्टा इफेक्ट भी करती है? मान लीजिए आप नकली दवाई खा रहे हैं, आप तो दिल के डॉक्टर हैं, क्या आप बताएंगे कि इसके उल्टे इम्पैक्ट भी हृदय पे पड़ते हैं? हाँ, पड़ते हैं। अननेसेसरी जो मेडिसिन कर लेते हैं, एनाल्जेसिक है, डिक्लोफेनिक है और इस तरह के साल्ट हैं, उनका एक्सेसिव जो लोग बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर वगैरह लेते रहते हैं, वो अगर सही भी हो तब भी वो हार्ट पे कई बार असर कर जाते हैं। नकली दवाइयाँ इस तरह की हों तो खैर उसका तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है, बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुमुक्षु आर्य जी और मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात दर्शकों को समझाने के लिए।